खबरदार अगर उसे बताया तो, खबरदार अगर उसे बताया तो, खबरदार अगर उसे मारा तो, खबरदार अगर उसे मारा तो, खबरदार अगर उसे बुलाया तो, खबरदार अगर उसे बुलाया तो, खबरदार अगर उसे कुछ कहा तो, खबरदार अगर उसे कुछ कहा तो, खबरदार अगर मुझे गाली दिया तो, खबरदार अगर मुझे गाली दिया तो इसमें एक कॉमन शब्द है खबरदार। इस तरह के सेंटेंस बनाना बहुत ही आसान है, बस आप लोग हमारे साथ वीडियो में बने रहिए और ध्यान से एंड तक देखते रहिए। सबसे पहले क्या है, इन सब सेंटेंस में एक कॉमन शब्द है खबरदार। तो इन सेंटेंस को बनाने के लिए इसका एक स्ट्रक्चर होता है, जिसे क्या है, जिसकी मदद से ये आसानी से बन सकता है। तो आप लोग ध्यान से वीडियो को देखते रहिए। तो आइए देखते हैं कि इसको कैसे हल किया जाता है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। इन सब में एक कॉमन शब्द है खबरदार। तो आइए देखते हैं इसका एक रूल स्ट्रक्चर होता है। सबसे पहले वी वर, खबरदार, वी वर का मतलब है खबरदार, यानी कि क्या है, ये इसका यूज है। तो आइए देखते हैं इसका क्या है स्ट्रक्चर, क्या है फार्मूला, जिस वे से इन सेंटेंस को हल किया जाएगा। इसका स्ट्रक्चर है वी वर इफ यू प्लस सेंटेंस, वी वर इफ यू प्लस सेंटेंस। ये क्या है, इसका स्ट्रक्चर है वी वर इफ यू प्लस सेंटेंस, यानी कि वी वर यूज है इफ यू प्लस सेंटेंस, यानी कि जो सेंटेंस रहेगा पहले आप क्या है, जो सेंटेंस रहेगा एक कंप्लीट सेंटेंस रहेगा, जैसे क्या है उससे बात की या उससे बात करना, ये तुम्हारा क्या है सेंटेंस है। तो आइए देखते हैं इसका एग्जांपल। खबरदार अगर उससे बात की तो, खबरदार अगर उससे बात की तो, वी वर इफ यू टॉक टू हर, वी वर इफ यू टॉक टू हर, खबरदार अगर उससे बात की तो सबसे पहले क्या है आपका वी वर इफ यू, उसके बाद प्लस सेंटेंस। तो क्या है वी वर इफ यू टॉक टू हर, तो आपका जो है पहले यूज वो होना चाहिए, उसके बाद प्लस में सेंटेंस होना चाहिए। तो वी वर प्लस सेंटेंस। नेक्स्ट, खबरदार अगर हमें बताया तो, खबरदार अगर हमें बताया तो, वी वर इफ यू टेल अस, वी वर इफ यू टेल अस। क्या दिया है खबरदार, यानी कि सबसे पहले आपका क्या है जो यूज है वो रहना चाहिए, उसके बाद आपका सेंटेंस। तो वी वर इफ यू टेल अस, हमें बताया तो, ये क्या है आपका सेंटेंस है टेल अस, ठीक है। खबरदार हमें बताया तो, वी वर इफ यू टेल अस। नेक्स्ट, खबरदार अगर उसे मारा तो, खबरदार अगर उसे मारा तो, वी वर इफ यू बीट हिम, वी वर इफ यू बीट हिम, खबरदार अगर उसे मारा तो। क्या है आपको पूरा स्ट्रक्चर समझ में आ गया है। तो क्या है खबरदार अगर उसे मारा तो, यानी कि दो लोग तीन लोग हैं झगड़ा कर रहे हैं, तो क्या आप क्या कहेंगे, खबरदार उसे मारा तो, यानी कि खबरदार उसे मारा तो इसका इंग्लिश क्या होगा, वी वर इफ यू बीट हिम। नेक्स्ट, खबरदार अगर मुझे गाली दिया तो, खबरदार अगर मुझे गाली दिया तो, वी वर इफ यू एब्यूज मी, वी वर इफ यू एब्यूज मी, खबरदार अगर मुझे गाली दिया तो, यानी कि क्या है आपका किसी से कोई झगड़ा हो जाता है तो आप क्या कहते हैं कि खबरदार अगर मुझे कुछ कहा तो, खबरदार अगर मुझे गाली दिया तो आप कहते हैं। तो इसको इंग्लिश में कैसे कहा जाता है, वी वर इफ यू एब्यूज मी। नेक्स्ट, खबरदार अगर क्रिकेट खेलने गए तो,
खबरदार अगर क्रिकेट खेलने गए तो। वीवर इफ यू गो टू प्ले क्रिकेट। वीवर इफ यू गो टू प्ले क्रिकेट। खबरदार अगर क्रिकेट खेलने गए तो। जैसे क्या है, आप लोग रोज़ क्रिकेट खेलने जाते हैं, पढ़ते लिखते नहीं हैं, तो घर वाले क्या कहते हैं, गुस्सा होते हैं तो क्या कहते हैं, खबरदार अगर क्रिकेट खेलने गए तो। क्या कहते हैं, खबरदार अगर क्रिकेट खेलने गए तो। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, वी वर इफ़ यू गो टू प्ले क्रिकेट। नेक्स्ट, खबरदार अगर कुछ कहा तो। खबरदार अगर कुछ कहा तो। वीवर इफ़ यू से समथिंग। वीवर इफ़ यू से समथिंग। और क्या कहते हैं आपके घर वाले, आप क्रिकेट खेलने जाते हैं तो क्या कहते हैं, खबरदार अगर क्रिकेट खेलने गए तो। और आप कुछ कहते हैं तो क्या कहते हैं घर वाले, खबरदार अगर कुछ कहा तो, कुछ बोला तो। क्या कहते हैं, खबरदार अगर कुछ कहा तो बोलना मत और क्रिकेट खेलने मत जाओ। तो क्या है, खबरदार अगर कुछ कहा तो। वीवर इफ़ यू से समथिंग। वीवर इफ़ यू से समथिंग। नेक्स्ट, खबरदार अगर उसे यहाँ बुलाया तो। खबरदार अगर उसे यहाँ बुलाया तो। वीवर इफ़ यू कॉल हिम। वीवर इफ़ यू कॉल हिम। खबरदार अगर उसे यहाँ बुलाया तो। आप क्या करते हैं, क्रिकेट खेलने के लिए अपने दोस्तों को बुलाते हैं, तो आपके घर वाले मना करते हैं कि क्रिकेट खेलने मत जाओ, कुछ बोलना मत, कुछ कहो मत। फिर क्या कहते हैं, खबरदार अगर उसे यहाँ बुलाया तो। वीवर इफ़ यू कॉल हिम। इसे इंग्लिश में कहेंगे वीवर इफ़ यू कॉल हिम। नेक्स्ट, खबरदार अगर उसे देखा तो। खबरदार अगर वहाँ गए तो। खबरदार अगर शराब को छुआ तो। क्या है, 3 क्वेश्चन दिया है। खबरदार अगर उसे देखा तो। खबरदार अगर वहाँ गए तो। खबरदार अगर शराब को छुआ तो। तो दोस्तों, इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। फिर कभी मैं तुम्हें बताऊंगा, फिर कभी हम वहाँ जाएंगे, फिर कभी तुम यहाँ आना, फिर कभी उसे बुलाना, फिर कभी उसे देख लेना। इन सब सेंटेंस में एक कॉमन शब्द है फिर कभी। इन सब सेंटेंस में एक कॉमन शब्द आपको दिख रहा है फिर कभी। तो इस तरह के सेंटेंस बनाने के लिए इसका एक स्ट्रक्चर होता है, जो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। जैसे फिर कभी मैं तुम्हें बताऊंगा, यानी कि इस सेंटेंस में फिर कभी, यानी कि जो 5 सेंटेंस है, इन सब सेंटेंस में आपको एक कॉमन शब्द दिख रहा है, क्या, फिर कभी। तो इसे बनाने के लिए इसका स्ट्रक्चर होता है, जो इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं। तो आप लोग वीडियो को वीडियो में ध्यान से एंड तक बने रहिए। तो आइए देखते हैं। सम अदर टाइम, फिर कभी। सम अदर टाइम, फिर कभी, यानी कि ये इसका यूज़ है, सम अदर टाइम। तो आइए हम लोग देखते हैं इसका क्या है स्ट्रक्चर। जिस स्ट्रक्चर के अनुसार इन सेंटेंस को हम हल करेंगे। तो आइए देखते हैं सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर। इसका स्ट्रक्चर है सेंटेंस प्लस सम अदर टाइम। सेंटेंस प्लस सम अदर टाइम, यानी कि आपका एक कंप्लीट सेंटेंस होना चाहिए, उसके बाद आपका यूज है क्या, सम अदर टाइम। सेंटेंस प्लस सम अदर टाइम। तो आइए देखते हैं इसका एग्जाम्पल। इसका एग्जाम्पल है, फिर कभी तुम यहाँ आना। फिर कभी तुम यहाँ आना। यू विल कम हियर सम अदर टाइम। यू विल कम हियर सम अदर टाइम, यानी कि सबसे पहले आपका क्या होगा, सेंटेंस प्लस सम अदर टाइम। ठीक है, तो क्या है, फिर कभी तुम यहाँ आना। तुम यहाँ आना, ये आपका क्या है, कंप्लीट सेंटेंस है। फिर कभी ये आपका क्या है, यूज है। तो क्या है, यू विल कम हियर। यू विल कम हियर, ये आपका क्या है, सेंटेंस है, ये कंप्लीट सेंटेंस है। यू विल कम हियर आपका क्या है, कंप्लीट सेंटेंस है। सम अदर टाइम ये आपका यूज है। तो क्या हो जाएगा, यू विल कम हियर सम अदर टाइम। नेक्स्ट, फिर कभी मैं तुम्हें बताऊंगा। फिर कभी मैं तुम्हें बताऊंगा। आई विल टेल यू सम अदर टाइम।
आई विल टेल यू सम अदर टाइम, यानी कि क्या है, आई विल टेल यू ये आपका एक सेंटेंस है, ठीक है, ये कंप्लीट सेंटेंस है। सम अदर टाइम ये आपका यूज़ है, जैसे क्या है फिर कभी, फिर कभी ये आपका यूज़ है। मैं तुम्हें बताऊंगा ये क्या है, सेंटेंस है। मैं तुम्हें बताऊंगा ये क्या है, आपका सेंटेंस है। तो क्या दिया, आई विल टेल यू, यानी कि ये सेंटेंस किस टेंस में है, फ्यूचर टेंस में है। विल किसका एच वी है, फ्यूचर टेंस का है, ठीक है। तो क्या है, आई विल टेल यू सम अदर टाइम, फिर कभी मैं तुम्हें बताऊंगा। नेक्स्ट, फिर कभी हम वहाँ जाएंगे, फिर कभी हम वहाँ जाएंगे। वी विल गो देयर सम अदर टाइम, वी विल गो देयर सम अदर टाइम, यानी कि फिर क्या है, फिर कभी हम वहाँ जाएंगे। ये तो आप लोगों को पता चल गया कि इसमें क्या है, यूज क्या है, सेंटेंस क्या है ना। क्या है, फिर कभी हम वहाँ जाएंगे, वी विल गो देयर सम अदर टाइम। नेक्स्ट, फिर कभी हम आपसे मिलेंगे, फिर कभी हम आपसे मिलेंगे। वी विल मीट यू सम अदर टाइम, वी विल मीट यू सम अदर टाइम, फिर कभी हम आपसे मिलेंगे। वी विल मीट यू सम अदर टाइम। इसमें क्या है, आप लोगों को ध्यान देना है कि किस टेंस में है, ठीक है, और आपका एक कंप्लीट सेंटेंस होना चाहिए। नेक्स्ट, फिर कभी हम खेलेंगे, फिर कभी हम खेलेंगे। वी विल प्ले सम अदर टाइम, वी विल प्ले सम अदर टाइम, यानी कि फिर कभी हम खेलेंगे। फिर कभी आपका यूज़ है, हम खेलेंगे ये आपका सेंटेंस है। वी विल प्ले यानी कि हम खेलेंगे, ये सेंटेंस आपको दिख रहा है फ्यूचर में, तो क्या हो जाएगा, वी विल प्ले सम अदर टाइम, यानी कि सम अदर टाइम यहाँ आपका यूज़ है। ये आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आ गया है। नेक्स्ट, फिर कभी उसे बुलाना, फिर कभी उसे बुलाना। इनवाइट हिम सम अदर टाइम, इनवाइट हिम सम अदर टाइम, फिर कभी उसे बुलाना, यानी कि उसे बुलाना। ये आप लोगों को समझ में आ गया है कि ये कंप्लीट सेंटेंस है, ठीक है। फिर कभी आपका यूज है, तो क्या होगा, फिर कभी उसे बुलाना। इनवाइट हिम सम अदर टाइम। नेक्स्ट, फिर कभी उसके साथ जाना, फिर कभी उसके साथ जाना। गो विथ हिम सम अदर टाइम, गो विथ हिम सम अदर टाइम, यानी कि फिर कभी उसके साथ जाना। मतलब क्या है कि फिर कभी उसके साथ जाना, यानी कि किसी के साथ जाना, ठीक है। गो विथ हिम यानी कि गो विथ हिम सम अदर टाइम। नेक्स्ट, फिर कभी उसे देख लेंगे, फिर कभी मैं कलम खरीद लूँगा, फिर कभी मैं इस विषय को पढ़ लूँगा। फिर कभी उसे देख लेंगे, फिर कभी मैं कलम खरीद लूँगा, फिर कभी मैं इस विषय को पढ़ लूँगा। तो दोस्तों, इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। फिलहाल मैं अंग्रेजी पढ़ रहा हूँ, फिलहाल वह स्कूल जा रहा है, फिलहाल हम टीवी देख रहे हैं, फिलहाल वह क्रिकेट खेल रहा है, फिलहाल मैं तुम्हें जान रहा हूँ। इन सब सेंटेंस में एक कॉमन शब्द है फिलहाल, यानी कि फिलहाल मैं अंग्रेजी पढ़ रहा हूँ, फिलहाल वह स्कूल जा रहा है, फिलहाल हम टीवी देख रहे हैं, फिलहाल वह क्रिकेट खेल रहा है, फिलहाल मैं तुम्हें जान रहा हूँ। इन सब सेंटेंस में आपको एक कॉमन शब्द दिख रहा है फिलहाल। तो इस तरह के सेंटेंस बनाने के लिए हम लोग इस वीडियो में आए हैं, तो वीडियो को ध्यान से एंड तक देखिए, वीडियो को स्किप न करिए। तो आइए देखते हैं कि इस तरह के सेंटेंस को कैसे हल किया जाता है। तो आइए देखते हैं। एज ऑफ नाउ, फिलहाल, एज ऑफ नाउ फिलहाल, ये आपका क्या है, यूज है, ठीक है। एज ऑफ नाउ फिलहाल ये आपका यूज है। तो आइए देखते हैं इसका स्ट्रक्चर, जिस स्ट्रक्चर के अनुसार इन सेंटेंस को हल किया जाएगा, यानी कि बिना स्ट्रक्चर की मदद से इन सेंटेंस को हल नहीं किया जा सकता। तो इसका सेंटेंस है, इसका स्ट्रक्चर है एज ऑफ नाउ प्लस सेंटेंस।
यानी कि इसी स्ट्रक्चर के अनुसार इन सेंटेंस को हल किया जाएगा। सबसे पहले आप लोगों का क्या है, एज ऑफ नाउ ये यूज है प्लस सेंटेंस, यानी ये इसका स्ट्रक्चर, बिना स्ट्रक्चर के अनुसार इसको हल नहीं किया जा सकता। तो क्या है, एज ऑफ नाउ प्लस सेंटेंस, ये इसका क्या है, स्ट्रक्चर है। तो आइए देखते हैं इसका एग्जाम्पल है, फिलहाल मैं शहर जा रहा हूँ। फिलहाल मैं शहर जा रहा हूँ। एज ऑफ नाउ आई एम गोइंग टू सिटी। एज ऑफ नाउ आई एम गोइंग टू सिटी। फिलहाल मैं शहर जा रहा हूँ। एज ऑफ नाउ आई एम गोइंग टू सिटी। यानी कि सबसे पहले आपका क्या है, यूज होना चाहिए एज ऑफ नाउ, आई एम गोइंग टू सिटी, और कंप्लीट सेंटेंस होना चाहिए। तो क्या है, फिलहाल ये आपका यूज है, मैं शहर जा रहा हूँ, ये क्या है, सेंटेंस है। एज ऑफ नाउ आई एम गोइंग टू सिटी। नेक्स्ट, फिलहाल वह क्रिकेट खेल रहा है। फिलहाल वह क्रिकेट खेल रहा है। एज ऑफ नाउ ही इज प्लेइंग क्रिकेट। एज ऑफ नाउ ही इज प्लेइंग क्रिकेट। फिलहाल वह क्रिकेट खेल रहा है। तो इसमें क्या है, फिलहाल क्या है, आपका यूज है, वह क्रिकेट खेल रहा है, ये आपका क्या है, सेंटेंस है, ये क्या है, कंप्लीट सेंटेंस है। तो क्या होगा, एज ऑफ नाउ ही इज प्लेइंग क्रिकेट। इसमें एज ऑफ नाउ क्या है, आपका यूज है, ये सबको पता चल गया है। ही इज प्लेइंग क्रिकेट, ये आपका क्या है, सेंटेंस है। नेक्स्ट, फिलहाल हम टीवी देख रहे हैं। फिलहाल हम टीवी देख रहे हैं। एज ऑफ नाउ वी आर वॉचिंग टीवी। एज ऑफ नाउ वी आर वॉचिंग टीवी। क्या है, फिलहाल हम टीवी देख रहे हैं ना। फिलहाल आपका यूज है, ये सबको पता चल गया है। हम टीवी देख रहे हैं, ये आपका सेंटेंस है। एज ऑफ नाउ वी आर वॉचिंग टीवी। तो आप लोगों को जो न समझ में आया हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। किसी को कोई भी दिक्कत है वो पूछ सकता है। नेक्स्ट, फिलहाल वह खाना बना रही है। फिलहाल वह खाना बना रही है। एज ऑफ नाउ शी इज कुकिंग फूड। एज ऑफ नाउ शी इज कुकिंग फूड। फिलहाल वह खाना बना रही है, यानी कि वह खाना बना रही है, आपका कंप्लीट सेंटेंस है, सबको पता है। तो क्या होगा, एज ऑफ नाउ शी इज कुकिंग फूड। क्या होगा, शी इज कुकिंग फूड, ये क्या सेंटेंस। नेक्स्ट, फिलहाल मैं स्कूल जाऊंगा। फिलहाल मैं स्कूल जाऊंगा। एज ऑफ नाउ आई विल गो टू स्कूल। एज ऑफ नाउ आई विल गो टू स्कूल। इसमें क्या है, क्या बताएं, एज ऑफ नाउ प्लस सेंटेंस इसका स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो क्या फिलहाल मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, तो क्या है, ये टेंस किस में है, फ्यूचर टेंस में है। ठीक है, इसलिए विल का यूज हुआ है। नेक्स्ट, फिलहाल वह इस प्रश्न को हल कर रहा है। फिलहाल वह इस प्रश्न को हल कर रहा है। एज ऑफ नाउ ही इज सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। एज ऑफ नाउ ही इज सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। यानी कि क्या है, फिलहाल वह इस प्रश्न को हल कर रहा है। तो क्या होगा, फिलहाल वह इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, दिस क्वेश्चन। दिस मीन्स क्या होता है, इस। ठीक है, दिस मीन्स यह है या इस। तो क्या होगा, दिस क्वेश्चन क्या है, एज ऑफ नाउ ही इज सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, फिलहाल वह गांव में घूम रहा है। फिलहाल वह गांव में घूम रहा है। एज ऑफ नाउ ही इज वॉकिंग इन द विलेज। एज ऑफ नाउ ही इज वॉकिंग इन द विलेज। आपका क्या है, इसमें क्या है, फिलहाल सबको पता है, आपका यूज है, वह गांव में घूम रहा है, ये आपका सेंटेंस है। तो क्या होगा, एज ऑफ नाउ ही इज वॉकिंग इन द विलेज। नेक्स्ट, फिलहाल मैं अंग्रेजी पढ़ रहा हूँ। फिलहाल मैं वीडियो देख रहा हूँ। फिलहाल मैं उसे बुला रहा हूँ। फिलहाल मैं अंग्रेजी पढ़ रहा हूँ। फिलहाल मैं वीडियो देख रहा हूँ। फिलहाल मैं उसे बुला रहा हूँ।
दोस्तों इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। कभी कभी मैं अंग्रेजी पढ़ता हूँ, कभी कभी वह स्कूल जाता है, कभी कभी वह शहर जाता है, कभी कभी तुम शराब पीते हो, कभी कभी मैं अकेला महसूस करता हूँ। तो इन सब सेंटेंस में एक कॉमन शब्द है कभी कभी। क्या है एक कॉमन शब्द? क्या है? कभी कभी। तो क्या है? कभी कभी मैं अंग्रेजी पढ़ता हूँ, कभी कभी वह स्कूल जाता है, कभी कभी वह शहर जाता है, कभी कभी तुम शराब पीते हो, कभी कभी मैं अकेला महसूस करता हूँ। तो इस तरह के सेंटेंस बनाने के लिए इसका एक स्ट्रक्चर होता है, जो स्ट्रक्चर हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं। तो आप लोगों को अगर सीखना है तो इस वीडियो में ध्यान से एंड तक बने रहिए और वीडियो को ध्यान से देखते रहिए। तो आइए देखते हैं कि ये कैसे सॉल्व किया जाएगा। समटाइम्स कभी कभी, समटाइम्स कभी कभी, समटाइम्स का मतलब क्या है? कभी कभी। ये आपका क्या है? यूज़ है। तो आइए देखते हैं कि ये जो सेंटेंस है ये किस स्ट्रक्चर के अनुसार बनाया जाएगा। तो आइए देखते हैं इसका स्ट्रक्चर। इसका स्ट्रक्चर है समटाइम्स प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC। क्या है? समटाइम्स प्लस सब्जेक्ट V1, V1 का मतलब है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यानी कि क्रिया का पहला रूप, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC। तो आइए देखते हैं इसका एग्जाम्पल। इसका एग्जाम्पल है कभी कभी मैं अंग्रेजी पढ़ता हूँ, कभी कभी मैं अंग्रेजी पढ़ता हूँ। समटाइम्स आई रीड इंग्लिश, समटाइम्स आई रीड इंग्लिश, कभी कभी मैं अंग्रेजी पढ़ता हूँ। समटाइम्स आई रीड इंग्लिश यानी कि आपका क्या है? कभी कभी ये क्या है? यूज़ है। मैं अंग्रेजी पढ़ता हूँ, ये आपका एक सेंटेंस है। तो क्या होगा? समटाइम्स हो गया, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है? मैं, आई, वर्ब क्या है? पढ़ना, तो क्या होगा? रीड। ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्ट, कर्म क्या है आपका? इंग्लिश, यानी कि ये इसमें कौन सा काम कर रहा है? अंग्रेजी पढ़ रहा है। तो क्या हो जाएगा? समटाइम्स आई रीड इंग्लिश, कभी कभी मैं अंग्रेजी पढ़ता हूँ। नेक्स्ट, कभी कभी वह स्कूल जाता है, कभी कभी वह स्कूल जाता है। समटाइम्स ही गोज टू स्कूल, समटाइम ही गोज टू स्कूल, कभी कभी वह स्कूल जाता है। तो इसमें क्या है? समटाइम्स ये आपका यूज़ हो गया। ही गोज टू स्कूल, ही गोज, इसमें क्या है? वर्ब में ES लगा है। क्यों? क्योंकि ये क्या है? आपका जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है, यानी कि कर्ता आपका एक वचन है, इसलिए वर्ब में यस या ES का प्रयोग किया जाता है। तो क्या हो जाएगा? समटाइम्स ही गोज टू स्कूल। नेक्स्ट, कभी कभी हम क्रिकेट खेलते हैं, कभी कभी हम क्रिकेट खेलते हैं। समटाइम्स वी प्ले क्रिकेट, समटाइम्स वी प्ले क्रिकेट, यानी कि कभी कभी आपका क्या है? ये यूज़ है, हम क्रिकेट खेलते हैं, आपका ये सेंटेंस है। तो क्या है? समटाइम्स वी प्ले क्रिकेट, समटाइम्स हो गया वी प्ले, इसमें क्या है? वर्ब में यस या ES नहीं लगा है, क्योंकि आपका ये सब्जेक्ट क्या है? प्लूरल है, यानी कि बहुवचन है। क्या है? जब सब्जेक्ट आपका प्लूरल होता है तो वर्ब में यस या ES नहीं लगता, और सब्जेक्ट सिंगुलर रहता है तो क्रिया में यस या ES का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, कभी कभी हम लोग शहर जाते हैं, कभी कभी हम लोग शहर जाते हैं। समटाइम्स वी गो टू सिटी, समटाइम्स वी गो टू सिटी, यानी कि वी मीन्स क्या होता है? हम या हम लोग या हम सब। वी मीन्स क्या होता है? हम लोग हम सब, सब क्या है? तीनों वही होता है। वी मीन्स हम सब, हम लोग। ठीक है। तो क्या हो जाएगा? समटाइम्स वी गो टू सिटी। नेक्स्ट, कभी कभी वह गाना गाता है, कभी कभी वह गाना गाता है। समटाइम्स ही सिंग्स अ सॉन्ग, समटाइम्स ही सिंग्स अ सॉन्ग, क्या है? कभी कभी वह गाना गाता है। समटाइम्स ही सिंग अ सॉन्ग, इसमें यस क्यों लगा है? क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है। और एक क्यों लगा है? क्या है कि आप गाना को सिर्फ एक ही गाना गा सकते हैं, साथ में दो गाना नहीं गा सकते, इसीलिए क्या लगा है? सिंग्स अ सॉन्ग। नेक्स्ट, कभी कभी मैं अपनी कार चलाता हूँ, कभी कभी मैं अपनी कार चलाता हूँ। समटाइम्स आई ड्राइव माई कार,
समटाइम्स आई ड्राइव माई कार, कभी कभी मैं अपनी कार चलाता हूँ। कभी कभी क्या है, सबको पता है यूज है, मैं अपनी कार चलाता हूँ। तो क्या हो जाएगा, आई ड्राइव माई कार। यहाँ क्या है, अपना अपनी, ये क्या है, पोसेसिव केस है। पोसेसिव केस में क्या होता है, सब्जेक्ट के अनुसार अपना अपनी का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें क्या है, सब्जेक्ट क्या है, आई है, अपना अपनी के लिए किसका प्रयोग किया जाएगा, माई का। तो क्या है, आई ड्राइव माई कार। नेक्स्ट, कभी कभी मैं गांव में घूमता हूँ। कभी कभी मैं गांव में घूमता हूँ। समटाइम्स आई वॉक इन विलेज। समटाइम्स आई वॉक इन विलेज, कभी कभी मैं गांव में घूमता हूँ। तो क्या होगा, समटाइम्स आई वॉक इन द विलेज ना, क्या है कि समटाइम्स ये आपका क्या है, यूज है। आई वॉक इन विलेज ये आपका क्या है, सेंटेंस है। नेक्स्ट, कभी कभी वह शराब पीता है। कभी कभी वह उसे गाली देता है। कभी कभी वे लोग यहाँ आते हैं। कभी कभी वह शराब पीता है। कभी कभी वह उसे गाली देता है। कभी कभी वे लोग यहाँ आते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ये भी तो हो सकता है कि वह कुछ न जानता हो। ये भी तो हो सकता है कि वह कुछ न जानता हो। ये भी तो हो सकता है कि वह तुमसे मिला ना हो। ये भी तो हो सकता है कि वे लोग न गए हो। ये भी तो हो सकता है कि वे लोग नहीं गए हो। ये भी तो हो सकता है कि वह आ गया हो। ये भी तो हो सकता है कि वह आ गया हो। ये भी तो हो सकता है कि तुम न जाओ। ये भी तो हो सकता है कि तुम न जाओ। ये भी तो हो सकता है कि तुम झूठ बोल रहे हो। ये भी तो हो सकता है कि तुम झूठ बोल रहे हो। ये भी तो हो सकता है कि वह तुम्हें न जानता हो। ये भी तो हो सकता है कि वह तुम्हें न जानता हो। तो दोस्तों इन सब सेंटेंस में एक कॉमन शब्द है, ये भी तो हो सकता है कि। इन सब सेंटेंस में एक कॉमन शब्द है, ये भी तो हो सकता है कि। तो आइए देखते हैं, आप लोग वीडियो में ध्यान से एंड तक बने रहिए। आइए देखते हैं। इट्स मे आल्सो पॉसिबल दैट। इट्स मे आल्सो पॉसिबल दैट, ये भी हो सकता है कि। इट्स मे आल्सो पॉसिबल दैट का मतलब है कि यह भी हो सकता है कि। तो आइए देखते हैं, इसका एक स्ट्रक्चर होता है जिसके अनुसार सेंटेंस को हल किया जाएगा। तो आइए देखते हैं सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर। इट्स मे आल्सो पॉसिबल दैट प्लस सेंटेंस। इट्स मे आल्सो पॉसिबल दैट प्लस सेंटेंस, यानी कि इट्स में आल्सो पॉसिबल दैट उसके बाद प्लस सेंटेंस रहेगा। जैसे क्या है, जैसे में ये भी तो हो सकता है कि तुम न जाओ। ये भी तो हो सकता है कि तुम न जाओ। इट्स में आल्सो पॉसिबल दैट यू डोंट गो। इट्स में आल्सो पॉसिबल दैट यू डोंट गो, यानी कि ये भी हो सकता है कि तुम न जाओ। क्या करें, जैसे तुम कहीं जाने के लिए तैयार हो, तुम्हारे घर वाले कहें कि यह भी हो सकता है कि तुम न जाओ। इट्स मे आल्सो पॉसिबल दैट यू डोंट गो। नेक्स्ट, ये भी तो हो सकता है कि वह आ गया हो। ये भी तो हो सकता है कि वह आ गया हो। इट्स मे आल्सो पॉसिबल दैट ही हैज़ कम। इट्स मे आल्सो पॉसिबल दैट ही हैज़ कम, ये भी तो हो सकता है कि वह आ गया हो। जैसे आपको किसी का इंतज़ार रहता है, तो आप लोग उनका इंतज़ार करते रहते हैं। तो जैसे क्या है, इंतज़ार काफ़ी देर तक करते हैं, तो आप लोग क्या है, मन में अनुमान जताने लगते हैं कि क्या
कि ये भी तो हो सकता है कि वह आ गया हो, हम लोग जान न पाए, ये भी तो हो सकता है कि वह आ गया। इसको इंग्लिश में कैसे कहते हैं? इट्स में आल्सो पॉसिबल दैट ही हैज़ कम। इट्स में आल्सो पॉसिबल दैट ही हैज़ कम। नेक्स्ट, ये भी तो हो सकता है कि वह झूठ बोल रहा हो। ये भी तो हो सकता है कि वह झूठ बोल रहा हो। इट्स में आल्सो पॉसिबल दैट ही इज टेलिंग अ लाई। इट्स में आल्सो पॉसिबल दैट ही इज टेलिंग अ लाई। ये भी तो हो सकता है कि वह झूठ बोल रहा हो। यानी कि आपको किसी से क्या है, कुछ जानकारी लेना है, या किसी, मान लीजिए आप गए अपने दोस्त के घर, और क्या है, आपको अपने दोस्त से मिलना है। तो मान लीजिए उनके पिता आपको जान रहे हैं कि आप लोग जाओगे, साथ में खेलोगे, तो वो क्या कहते हैं कि वो घर पे नहीं है, तो आप लोग आपस में क्या कहते हो? ये भी तो हो सकता है कि वह झूठ बोल रहा हो। इसको इंग्लिश में कहते हैं इट्स में आल्सो पॉसिबल दैट ही इज टेलिंग अ लाई। नेक्स्ट, ये भी तो हो सकता है कि वह नहीं गया हो। यह भी तो हो सकता है कि वह नहीं गया हो। इट्स में आल्सो पॉसिबल दैट ही इज डिड नॉट गो। इट्स में आल्सो पॉसिबल दैट ही डिड नॉट गो। यानी कि यह भी हो सकता है कि वह नहीं गया हो। यानी कि जैसे क्या है, हमें क्या है, किसी के साथ शहर जाना हो, ठीक है, हमें क्या हो, किसी के साथ शहर जाना हो, तो हम बैठ के, यानी कि घर से ये सोच रहे हैं कि हो सकता है क्या कि वो गया कि नहीं गया, मन में सोचते रहते हैं। कहते हैं ये भी तो हो सकता है कि वह नहीं गया हो। तो इसको इंग्लिश में कैसे कहते हैं? इट्स में आल्सो पॉसिबल दैट ही डिड नॉट गो। नेक्स्ट, ये भी तो हो सकता है, ये भी तो हो सकता है कि तुम खेलने न जाओ। ये भी तो हो सकता है कि तुम खेलने न जाओ। इट्स में आल्सो पॉसिबल दैट यू डोंट गो टू प्ले। इट्स में आल्सो पॉसिबल दैट यू डोंट गो प्ले। यानी कि क्या करें, ये भी तो हो सकता है कि तुम खेलने न जाओ। इट्स में आल्सो पॉसिबल दैट यू डोंट गो प्ले। क्या है, जैसे क्या है, तुम्हारे दोस्त मान लो तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं कि चलो क्या है, क्रिकेट खेलने चलो, तो आप क्या कहते हैं? ये भी हो सकता है कि सामने वाला कहता है कि तुम खेलने न जाओ। इट्स में आल्सो पॉसिबल दैट यू डोंट गो प्ले। नेक्स्ट, ये भी तो हो सकता है, ये भी तो हो सकता है कि अजय घर पर हो। ये भी तो हो सकता है कि अजय घर पर हो। इट्स में आल्सो पॉसिबल दैट अजय इज एट होम। इट्स में आल्सो पॉसिबल दैट अजय इज एट होम। ये भी तो हो सकता है कि अजय घर पर हो। यानी कि आप अजय से मिलने गए हैं, उनके घर वाले क्या कह रहे हैं कि घर पे नहीं है, तो आप लोग क्या कहते हैं? अपने दोस्त, जैसे दोस्त हो तो क्या कहते हैं? ये भी तो हो सकता है कि अजय घर पर हो, चलो मिलते हैं। इसके पिताजी झूठ बोल रहे हैं, तो क्या है, ये भी तो हो सकता है कि अजय घर पे है। तो इसको इंग्लिश में कैसे कहते हैं? इट्स में आल्सो पॉसिबल दैट अजय इज़ एट होम। यानी कि ये भी तो हो सकता है कि अजय घर पे है। अजय, इट्स में आल्सो पॉसिबल दैट अजय इज़ एट होम। नेक्स्ट, ये भी तो हो सकता है कि वह तुमसे मिला ही न हो। यह भी हो सकता है कि वह तुमसे मिला ही न हो। इट्स में आल्सो पॉसिबल दैट ही हैज़ नॉट मेट यू। इट्स में आल्सो पॉसिबल दैट
ही हैज़ नॉट मेट यू। जैसे क्या है, क्या ये सेंटेंस में क्या करा है, ये भी तो हो सकता है कि वह तुमसे मिला ही न हो। जैसे क्या है, कोई भी हो, आपको बताया जाता है कि क्या वो उसे जानते हैं, वो बहुत अच्छा क्या है, बहुत अच्छा अंग्रेजी पढ़ता है। ठीक है, नेक्स्ट, ये भी तो हो सकता है कि वह कुछ न जानता हो। ये भी तो हो सकता है कि वह कुछ न जानता हो। इट्स मे आल्सो पॉसिबल दैट ही डजंट नो एनीथिंग। इट्स मे आल्सो पॉसिबल दैट ही डजंट नो एनीथिंग। क्या है, ये भी तो हो सकता है कि वह कुछ न जानता हो। जैसे क्या है, हमें क्या है, मान लो मेरा कोई दोस्त है और क्या है, मुझे उससे कुछ जानकारी लेना है, तो हम सोचते हैं कि जाके उसके पास पूछे। फिर हम सोचते हैं ये भी तो हो सकता है कि वह कुछ न जानता हो, तो इसको इंग्लिश में कैसे कहते हैं, इट्स मे आल्सो पॉसिबल दैट ही डजंट नो एनीथिंग। नेक्स्ट, ये भी तो हो सकता है कि सभी लोग अंग्रेजी बोलें। ये भी तो हो सकता है कि सभी विद्यार्थी स्कूल जाएं। ये भी तो हो सकता है कि वे लोग शहर जाएं। ये भी तो हो सकता है कि वह गाना गाए। ये भी तो हो सकता है कि तुम शहर जाओ। ये भी तो हो सकता है कि सभी लोग अंग्रेजी बोलें। ये भी तो हो सकता है कि सभी विद्यार्थी स्कूल जाएं। ये भी तो हो सकता है कि वे लोग शहर जाएं। ये भी तो हो सकता है कि वह गाना गाए। ये भी तो हो सकता है कि तुम शहर जाओ। तो दोस्तों, इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। अपने हिसाब से उसे बता दो, अपने हिसाब से इसे कर लो, अपने हिसाब से लिख लो, अपने हिसाब से उसे पैसा दे दो, अपने हिसाब से सभी को बुला लो। तो दोस्तों, इसमें एक कॉमन शब्द है अपने हिसाब से। इन सब सेंटेंस में आपको एक कॉमन शब्द दिख रहा है अपने हिसाब से। तो इस तरह के सेंटेंस आप लोगों को डेली यूज़ में आते रहते हैं। तो इसे जानने के लिए आप लोग हमारे साथ वीडियो में बने रहिए और वीडियो को ध्यान से एंड तक देखते रहिए। आप लोगों को जो कुछ न समझ में आए, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, किस स्ट्रक्चर के अनुसार ये बनाया जाता है। तो आइए देखते हैं। अकॉर्डिंग टू यू, अपने हिसाब से, अकॉर्डिंग टू यू, अपने हिसाब से, ये इसका क्या है, यूज है। अकॉर्डिंग टू यू, अपने हिसाब से। तो इसका देखते हैं कि स्ट्रक्चर क्या होता है। स्ट्रक्चर है सेंटेंस प्लस अकॉर्डिंग टू यू। सेंटेंस प्लस अकॉर्डिंग टू यू, ये इसका स्ट्रक्चर है। इसी स्ट्रक्चर के अनुसार इन सेंटेंस को हल किया जाएगा। यानी कि जो ये स्ट्रक्चर है, इसी स्ट्रक्चर के अनुसार इन सेंटेंस को हल किया जाएगा। तो आइए देखते हैं इसका एग्जाम्पल क्या है। इसका एग्जाम्पल है अपने हिसाब से उसे बता दो। अपने हिसाब से उसे बता दो। टेल हिम अकॉर्डिंग टू यू। टेल हिम अकॉर्डिंग टू यू। तो क्या है, सबसे पहले आपका जो सेंटेंस है, सेंटेंस क्या है इसमें, उसे बता दो। तो क्या है, उसे बता दो, ये आपका क्या है सेंटेंस। और क्या है अपने हिसाब से, ये क्या है आपका यूज है अकॉर्डिंग टू यू। टेल हिम अकॉर्डिंग टू यू। टेल हिम आपका ये सेंटेंस है, अकॉर्डिंग टू यू आपका यूज है। तो क्या हो जाएगा, अपने हिसाब से उसे बता दो। टेल हिम अकॉर्डिंग टू यू। आपको जो न समझ में आए, आप लोग क्या है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। उसके बाद क्या है, मैं सब कुछ एक्सप्लेन बता ही रहा हूँ। तो नेक्स्ट, अपने हिसाब से खाना खा लो। अपने हिसाब से खाना खा लो। ईट फूड अकॉर्डिंग टू यू। ईट फूड अकॉर्डिंग टू यू। अपने हिसाब से खाना खा लो। ईट फूड अकॉर्डिंग टू यू।
इसमें क्या है, अपने हिसाब से क्या है, ये आपका क्या है यूज है, खाना खा लो, ये आपका क्या है सेंटेंस है। तो सेंटेंस में क्या है आपका, ये क्या है खाना खा लो, ये क्या है, इसमें क्या है वर्ब पहले आ रहा है, ठीक है, वर्ब ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट नहीं है इसमें। क्या है, ईट फूड अकॉर्डिंग टू यू। नेक्स्ट, अपने हिसाब से इस प्रश्न को हल कर लो, अपने हिसाब से इस प्रश्न को हल कर लो। सॉल्व दिस क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू यू, सॉल्व दिस क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू यू, अपने हिसाब से इस प्रश्न को हल कर लो। तो इसमें क्या है, सॉल्व दिस क्वेश्चन यानी कि इस प्रश्न को हल कर लो, सॉल्व दिस क्वेश्चन, इस प्रश्न को हल कर लो, ये आपका क्या है, ये आपका सेंटेंस है। अपने हिसाब से आप लोगों को पता चल गया है कि अपने हिसाब से इसमें क्या है, ये इसका यूज है। तो क्या दिया है, सॉल्व दिस क्वेश्चन, इस प्रश्न को, तो क्या हो जाएगा दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, अपने हिसाब से अंग्रेजी पढ़ लो, अपने हिसाब से अंग्रेजी पढ़ लो। रीड इंग्लिश अकॉर्डिंग टू यू, रीड इंग्लिश अकॉर्डिंग टू यू, अपने हिसाब से इंग्लिश पढ़ लो। रीड इंग्लिश अकॉर्डिंग टू यू, अपने हिसाब से इंग्लिश पढ़ लो। तो क्या है, क्या है इंग्लिश, ये आपका ऑब्जेक्ट है, रीड वर्ब है, समझ में आया। नेक्स्ट, अपने हिसाब से इसे कर लो, अपने हिसाब से इसे कर लो। डू इट अकॉर्डिंग टू यू, डू इट अकॉर्डिंग टू यू, अपने हिसाब से इसे कर लो, इसे कर लो आपका क्या है, ये सेंटेंस है डू इट। डू मीन्स क्या होता है, करना होता है। इट मीन्स क्या होता है, यह या इसे। डू आपका क्या है, वर्ब है, ठीक है। डू इट अकॉर्डिंग टू यू। नेक्स्ट, अपने हिसाब से बोलते जाओ, अपने हिसाब से बोलते जाओ। कीप ऑन स्पीकिंग अकॉर्डिंग टू यू, कीप ऑन स्पीकिंग अकॉर्डिंग टू यू, अपने हिसाब से बोलते जाओ। कीप ऑन स्पीकिंग अकॉर्डिंग टू यू, क्या है आपका कीप ऑन, यानी कोई काम जैसे क्या है जारी रखना। कीप ऑन मतलब क्या है, कोई काम जारी रखना, जैसे क्या है खेलते जाओ, दौड़ते जाओ। कीप अप रनिंग, कीप अप स्पीकिंग, ठीक है। लड़ते जाओ, कीप ऑन फाइटिंग। नेक्स्ट, अपने हिसाब से इसे करवा लो, अपने हिसाब से इसे करवा लो। गेट इट डन, गेट इट डन अकॉर्डिंग टू यू, गेट इट डन अकॉर्डिंग टू यू, अपने हिसाब से इसे करवा लो। गेट इट डन अकॉर्डिंग टू यू, इसमें क्या है आपको समझ में आ गया सेंटेंस और यूज क्या है। नेक्स्ट, अपने हिसाब से सबको पैसा दे देना, अपने हिसाब से उन लोगों को बुला लेना, अपने हिसाब से उसे बात कर लेना, अपने हिसाब से उससे बात कर लेना। अपने हिसाब से सबको पैसा दे देना, अपने हिसाब से उन लोगों को बुला लेना, अपने हिसाब से उससे बात कर लेना। तो दोस्तों इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। आज के बाद से मैं यहाँ कभी नहीं आऊँगा, आज के बाद से मैं कभी नहीं बोलूँगा, आज के बाद से वह नहीं देखेगा, आज के बाद से मैं उससे कभी नहीं मिलूँगा, आज के बाद से तुम वहाँ कभी नहीं जाओगे। तो इन सब सेंटेंस में एक कॉमन शब्द है आज के बाद से। इन सब सेंटेंस में क्या है, एक कॉमन शब्द है आज के बाद से। क्या है, आज के बाद से मैं यहाँ कभी नहीं आऊँगा, आज के बाद से मैं कभी नहीं बोलूँगा, आज के बाद से वह नहीं देखेगा, आज के बाद से मैं उससे कभी नहीं मिलूँगा, आज के बाद से तुम वहाँ कभी नहीं जाओगे। तो इन सब सेंटेंस में आपको एक कॉमन शब्द दिख रहा है आज के बाद से। तो आइए देखते हैं इसका स्ट्रक्चर रूल क्या होता है। फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स, आज के बाद से, फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स, आज के बाद से, ये क्या है आपका, ये यूज है। फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स ये आपका यूज है। तो आइए देखते हैं इसका स्ट्रक्चर।
जिस स्ट्रक्चर के अनुसार इन सेंटेंस को हम हल करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले जानेंगे इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। इसका स्ट्रक्चर है फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स प्लस सेंटेंस। फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स प्लस सेंटेंस, ये आपका क्या है स्ट्रक्चर। इसी स्ट्रक्चर के अनुसार हम इस सेंटेंस को हल करेंगे। तो बिना देरी किए हुए आइए देखते हैं इन सेंटेंस को, यानी कि इस स्ट्रक्चर के अनुसार हम लोग सेंटेंस को कैसे हल करेंगे। तो आइए देखते हैं इसका एक एग्जाम्पल। इसका एग्जाम्पल है आज के बाद से मैं तुमसे कभी बात नहीं करूँगा। आज के बाद से मैं तुमसे कभी बात नहीं करूँगा। From today onwards I will never talk to you. From today onwards I will never talk to you. आज के बाद से मैं तुमसे कभी बात नहीं करूँगा। क्या है From today onwards I will never talk to you. आज के बाद से ये आपका क्या है यूज है। मैं तुमसे कभी बात नहीं करूँगा, ये आपका क्या है सेंटेंस है। ठीक है, ये सेंटेंस किस टेंस में है, फ्यूचर टेंस में है। तो आपको टेंस की भी जानकारी रहनी चाहिए, तभी आपको क्या है ये समझ में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट, आज के बाद से मैं यहाँ कभी नहीं आऊँगा। आज के बाद से मैं यहाँ कभी नहीं आऊँगा। फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स आई विल नेवर कम हियर। आज के बाद से मैं यहाँ कभी नहीं आऊँगा। फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स आई विल नेवर कम हियर। तो इसमें आपको पता चल गया है कि इसमें यूज क्या है, सेंटेंस क्या है। ठीक है, आज के बाद से ये सभी को पता चला क्या है आपका ये यूज है। मैं यहाँ कभी नहीं आऊँगा, ये आपका क्या है सेंटेंस है। सेंटेंस आपका किस टेंस में है सबको पता चल गया है कि इसमें क्या है फ्यूचर टेंस में है। तो आप लोगों को बढ़िया से पहले टेंस की जानकारी लेनी है। जिसको न जानकारी हो, जो एकदम बेसिक से जानना चाहता है, तो इसी चैनल पे मेरा वीडियो बना है, एकदम बेसिक क्लास चला है टेंस का। आप लोग चाहते हैं तो वहाँ से देख सकते हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखिए। अगर आप लोग पढ़ना चाहते हैं तो हमारे साथ बने रहिए, अच्छे से पढ़िए। नेक्स्ट, आज के बाद से मैं कभी झूठ नहीं बोलूँगा। आज के बाद से मैं कभी झूठ नहीं बोलूँगा। फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स आई विल नेवर टेल अ लाई। फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स आई विल नेवर टेल अ लाई। आज के बाद से मैं कभी झूठ नहीं बोलूँगा। फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स आई विल नेवर टेल अ लाई। इसमें आपका क्या है सबको पता चल गया है। ऑन टुडे ऑनवर्ड्स ये आपका क्या है यूज है। ठीक है, फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स ये आपका क्या है यूज है। आई विल नेवर टेल अ लाई ये आपका क्या है सेंटेंस है। नेक्स्ट, आज के बाद से तुम वहाँ कभी नहीं जाओगे। आज के बाद से तुम वहाँ कभी नहीं जाओगे। फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स यू विल नेवर गो देयर। फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स यू विल नेवर गो देयर, यानी कि आज के बाद से तुम वहाँ कभी नहीं जाओगे। फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स यू विल नेवर गो देयर। तो आपको एक बात ध्यान में रखना है, आपका सेंटेंस जो है किसी भी टेंस के फॉर्म में हो सकता है, तो ये ना ध्यान दीजिए। ठीक है, आप लोग बढ़िया से पढ़िए। नेक्स्ट, आज के बाद से मैं उससे दोबारा नहीं मिलूँगा। आज के बाद से मैं उससे दोबारा नहीं मिलूँगा। फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स आई विल नेवर मीट टू हिम अगेन। क्या दिया है, फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स आई विल नेवर मीट टू हिम अगेन। इसमें क्या है टू क्यों लगा है, क्योंकि यहाँ क्या है उससे है। ठीक है, क्या है उससे है, मेट टू हिम। ठीक है, से की अंग्रेजी के लिए टू का प्रयोग किया गया है। आप लोगों को जो न समझ में आए, मैं फिर से कह रहा हूँ कि इस चैनल पे सारे वीडियोस पड़े हुए हैं। आप लोग टेंस की बेसिक जानकारी भी ले सकते हैं, यानी कि टेंस में जितना बेसिक हो सकता है हमने उतना बेसिक बताया है। और क्या है कि वीडियो स्टार्टिंग में हमने टेंस ही पढ़ाया है, तो हो सकता है कि उसमें क्या है आवाज़ थोड़ा स्लो हो, लेकिन जो पढ़ाया गया है एकदम बेसिक पढ़ाया गया है, उसमें कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट, आज के बाद से तुम क्रिकेट कभी नहीं खेलोगे। आज के बाद से तुम क्रिकेट कभी नहीं खेलोगे। फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स आई विल नेवर प्ले क्रिकेट। क्या दिया है, फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स, सॉरी यहाँ क्या होना चाहिए, यू विल नेवर प्ले क्रिकेट।
यहाँ क्या है ऊपर, आज के बाद से तुम क्रिकेट कभी नहीं खेलोगे। तो इस नीचे क्या है, फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स। यहाँ क्या हो गया है, आई की जगह क्या होगा, यहाँ यू होना चाहिए। ठीक है, वो लिखने में मिस्टेक हो गया है, इसके लिए सॉरी। फिर क्या दिया, फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स आई विल नेवर प्ले क्रिकेट। यहाँ क्या होगा, आई की जगह यू होगा। नेक्स्ट, आज के बाद से तुम उसे गाली कभी नहीं दोगे। आज के बाद से तुम उसे गाली कभी नहीं दोगे। आज के बाद से तुम उससे कभी नहीं बुलाओगे। आज के बाद से तुम उसे कभी नहीं बुलाओगे। आज के बाद से मैं अंग्रेजी रोज़ पढ़ूंगा। आज के बाद से मैं अंग्रेजी रोज़ पढ़ूंगा। कि आज के बाद से तुम उसे गाली कभी नहीं दोगे। आज के बाद से तुम उसे कभी नहीं बुलाओगे। आज के बाद से मैं अंग्रेजी रोज़ पढ़ूंगा। तो दोस्तों, हम इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। देखते ही देखते वह गायब हो गया। देखते ही देखते काम हो गया। देखते ही देखते 8 बज गए। देखते ही देखते उसने पैसा चुरा लिया। देखते ही देखते वे लोग बर्बाद हो गए। तो इन सब सेंटेंस में आपको एक कॉमन शब्द दिख रहा है, देखते ही देखते। इन सब सेंटेंस में क्या दिख रहा है आपको, एक कॉमन शब्द देखते ही देखते। तो इस तरह के सेंटेंस बनाने के लिए इसका एक स्ट्रक्चर होता है जो हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं। इसमें क्या है, सब में कॉमन शब्द दिख रहा है। क्या है, देखते ही देखते वह गायब हो गया। देखते ही देखते काम हो गया। देखते ही देखते 8 बज गए। देखते ही देखते उसने पैसा चुरा लिया। देखते ही देखते वे लोग बर्बाद हो गए। तो आइए देखते हैं, इन नो टाइम। इन नो टाइम्स का मतलब है देखते ही देखते। इन नो टाइम, देखते ही देखते, ये आपका यूज़ है। तो आइए देखते हैं इसका स्ट्रक्चर। जिस स्ट्रक्चर के अनुसार हम लोग इस सेंटेंस को हल करेंगे, यानी कि कहने का मतलब बिना स्ट्रक्चर की मदद से हम लोग इस सेंटेंस को हल नहीं कर सकते। ठीक है, अगर हमको इस तरह के सेंटेंस बनाना है तो इसके स्ट्रक्चर को सबसे पहले जानना होगा। मैं आप लोगों को एकदम डिटेल में बताता हूँ। मैं अपनी तरफ से पूरी तरह समझाने का प्रयास करता हूँ। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले इसका आपको क्या है, स्ट्रक्चर देखना है। सेंटेंस प्लस इन नो टाइम। सेंटेंस प्लस इन नो टाइम, यानी कि आपका जो सेंटेंस हो एक कंप्लीट सेंटेंस होना चाहिए। ठीक है, सेंटेंस प्लस इन नो टाइम। जैसे क्या है, देखते ही देखते वह भाग गया। देखते ही देखते वह भाग गया। ही रैन अवे इन नो टाइम। ही रैन अवे इन नो टाइम। देखते ही देखते वह भाग गया, यानी कि इसमें आपका एक कंप्लीट सेंटेंस दिख रहा है। क्या, वह भाग गया है। देखते ही देखते आपको पता चल रहा है क्या, ये आपका यूज है। तो क्या दिया है, देखते ही देखते वह भाग गया। ही रैन अवे इन नो टाइम। ठीक, ही रैन अवे इन नो टाइम। नेक्स्ट, देखते ही देखते उसने खाना खा लिया। देखते ही देखते उसने खाना खा लिया। ही एट फूड इन नो टाइम। ही एट फूड इन नो टाइम, यानी देखते ही देखते, ये आपका यूज़ है। सबको अच्छी तरह पता हो गया है, ये आपका यूज़ है। ऊपर लिखा हुआ भी है, क्या है, इन नो टाइम, देखते ही देखते। तो क्या है, देखते ही देखते उसने खाना खा लिया। देखते ही देखते आपको पता चला यूज़ है, उसने खाना खा लिया। ये आपका ये सेंटेंस है, कंप्लीट सेंटेंस है। तो क्या होगा, देखते ही देखते उसने खाना खा लिया। ही एट फूड इन नो टाइम। नेक्स्ट, देखते ही देखते सब बर्बाद हो गया। देखते ही देखते सब बर्बाद हो गया। एवरीथिंग वॉज ruined इन नो टाइम। एवरीथिंग वॉज ruined इन नो टाइम। देखते ही देखते क्या है, सब कुछ बर्बाद हो गया। तो क्या है, देखते ही देखते सबको पता चला आपका क्या है, ये यूज है। सब बर्बाद हो गया, क्या है, ये आपका सेंटेंस है। ठीक, क्या है, एवरीथिंग वॉज ruined इन नो टाइम। नेक्स्ट, देखते ही देखते मैंने अंग्रेजी पढ़ लिया। देखते ही देखते मैंने अंग्रेजी पढ़ लिया।
आई वॉज रीड इंग्लिश इन नो टाइम। आई वॉज रीड इंग्लिश इन नो टाइम, देखते ही देखते मैंने अंग्रेजी पढ़ लिया। देखते ही देखते मैंने अंग्रेजी पढ़ लिया। आई वॉज रीड इंग्लिश इन नो टाइम। नेक्स्ट, देखते ही देखते 10 बज गए। देखते ही देखते 10 बज गए। इट्स 10 o'clock इन नो टाइम। इट्स 10 o'clock इन नो टाइम, यानी कि देखते ही देखते 10 बज गए। इसमें क्या है, समय के पहले एट लगना चाहिए, ठीक है। इट्स 10 o'clock इन नो टाइम। नेक्स्ट, देखते ही देखते उसने इस प्रश्न को हल कर दिया। देखते ही देखते उसने इस प्रश्न को हल कर दिया। ही सॉल्व दिस क्वेश्चन इन नो टाइम। ही सॉल्व दिस क्वेश्चन इन नो टाइम। देखते ही देखते उसने इस प्रश्न को हल कर दिया। क्या कह रहे हैं, देखते ही देखते उसने इस प्रश्न को हल कर दिया। सबको पता चल गया, देखते ही देखते आपका यूज है, उसने इस प्रश्न को हल कर दिया, ये आपका सेंटेंस है। तो क्या हो जाएगा, ही सॉल्व दिस क्वेश्चन इन नो टाइम। नेक्स्ट, देखते ही देखते वह भाग गया। देखते ही देखते वह भाग गया। ही रैन अवे इन नो टाइम। ही रैन अवे इन नो टाइम। देखते ही देखते वह भाग गया। तो आप लोगों को जो न समझ में आया हो, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। कोई भी दिक्कत है या कोई भी टॉपिक न समझ में आए या रोल स्ट्रक्चर सेंटेंस, कमेंट करके पूछिए। नेक्स्ट, देखते ही देखते उसने इस काम को कर दिया। देखते ही देखते उसने इस काम को कर दिया। देखते ही देखते मैंने इस वीडियो को देख लिया। देखते ही देखते मैंने इस वीडियो को देख लिया। देखते ही देखते मुझे सब समझ आ गया। देखते ही देखते मुझे सब समझ आ गया। तो दोस्तों, इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ऐसा लगता है कि वह शादीशुदा है। ऐसा लगता है कि वह शादीशुदा है। ऐसा लगता है कि वह पागल है। ऐसा लगता है कि वह पागल है। ऐसा लगता है कि आप ठीक नहीं हैं। ऐसा लगता है कि आप ठीक नहीं हैं। ऐसा लगता है कि तुम अनपढ़ हो। ऐसा लगता है कि तुम अनपढ़ हो। ऐसा लगता है कि आप अध्यापक हैं। ऐसा लगता है कि आप अध्यापक हैं। तो इन सब सेंटेंस में एक कॉमन शब्द है, ऐसा लगता है कि। इन सब सेंटेंसों में जितने भी सेंटेंस हैं, इन सब में एक कॉमन शब्द क्या है, ऐसा लगता है कि। तो इस तरह के सेंटेंस बनाना ही बहुत आसान है। बस आप लोग हमारे साथ वीडियो में एंड तक बने रहिए और ध्यान से देखते रहिए। तो आइए देखते हैं इसका क्या स्ट्रक्चर होता है, किस स्ट्रक्चर के अनुसार ये बनता है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है और उसी स्ट्रक्चर के बेस पे बनाया जाता है। तो कैसे बनाया जाता है, आइए हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं कि इस तरह के ट्रांसलेशन को कैसे हल किया जाता है। आप बहुत जल्द ही सीख जाएंगे, बस देखते रहिए। तो आइए देखते हैं। इट सीम्स दैट, ऐसा लगता है कि। इट सीम्स दैट, ऐसा लगता है कि, ये इसका क्या है, यूज है। तो आइए देखते हैं कि इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। इसका स्ट्रक्चर है इट सीम्स दैट प्लस सेंटेंस। इट सीम्स दैट प्लस सेंटेंस, यानी कि इसी एक स्ट्रक्चर के अनुसार इस तरह के ट्रांसलेशन को हल किया जाएगा। बस आप लोग वीडियो को ध्यान से देखते रहिए, वीडियो को स्किप न करिए, और आप लोगों को जो ना समझ में आए वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछते रहिए। तो सबसे पहले क्या इसका स्ट्रक्चर, इट सीम्स दैट प्लस सेंटेंस। तो आइए देखते हैं इसका एग्जाम्पल। इसका एग्जाम्पल है, ऐसा लगता है कि वह पागल है। ऐसा लगता है कि वह पागल है। इट सीम्स दैट ही इज़ मैड। इट सीम्स दैट ही इज़ मैड, ऐसा लगता है कि वह पागल है। तो क्या है, इट सीम्स दैट
ये क्या है, इसका यूज है। उसके बाद प्लस सेंटेंस, ये क्या है, कुल मिला के इसका स्ट्रक्चर हो गया इट सिम्स दैट प्लस सेंटेंस। इसी स्ट्रक्चर के अनुसार ट्रांसलेशन को हल किया जा रहा है। तो इट सिम्स दैट, ऐसा लगता है कि प्लस सेंटेंस, सेंटेंस क्या है, वह पागल है, वह पागल है, ये आपका क्या है, सेंटेंस है। तो क्या हो जाएगा, इट सिम्स दैट ही इज मैड। नेक्स्ट, ऐसा लगता है कि आप एक अध्यापक हैं, ऐसा लगता है कि आप एक अध्यापक हैं। इट सिम्स दैट यू आर अ टीचर, इट सिम्स दैट यू आर अ टीचर, ऐसा लगता है कि आप एक अध्यापक हैं। जैसे मान लीजिए हम ही आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, यानी कि जो हम बताएं आप लोगों को समझ में आए अच्छे से, आप लोग जल्द ही सीखेंगे। जो हम बताते हैं वो अगर आपको समझ में आता है, सीखते हैं, तो आप लोग क्या कहते हैं कि ऐसा लगता है कि आप एक अध्यापक हैं। इट सिम्स दैट यू आर अ टीचर। नेक्स्ट, ऐसा लगता है कि आप शादीशुदा हैं, ऐसा लगता है कि आप शादीशुदा हैं। इट सिम्स दैट शी इज़ मैरिड, इट सिम्स दैट शी इज़ मैरिड, ऐसा लगता है कि आप शादीशुदा हैं। यानी कि मान लीजिए जैसे कोई मिलता है आपसे, तो वो क्या है कि आप उसे देखते हैं, उसका एज जैसे है क्या कि ज़्यादा समझ में आता है या कम समझ में आता है, तो आप लोग सोचते हैं कि शादी हुई है या नहीं हुई, तो आपके मन में ख्याल आता है या आप कहते हैं ऐसा लगता है कि तुम शादीशुदा हो। इट सिम्स दैट शी इज़ मैरिड। नेक्स्ट, ऐसा लगता है कि आप बीमार हैं, ऐसा लगता है कि आप बीमार हैं। इट सिम्स दैट यू आर सिक, इट सिम्स दैट यू आर सिक, ऐसा लगता है कि आप बीमार हैं। यानी कि कोई भी व्यक्ति है, आप देखते हैं बहुत उदास बैठा है या कुछ बोल नहीं रहा है, शांति से बैठा है, चेहरा उसका क्या है, मनोबल गिरा हुआ है, वो यानी कि किसी से कुछ बोल नहीं रहा है, तो आप उसे क्या कहते हैं कि बोलो यार, सब बैठे हैं, हंसी मजाक हो, तो नहीं बोलता, तो आप क्या, ऐसा लगता है कि तुम बीमार हो, इसको इंग्लिश में कहते हैं इट सिम्स दैट यू आर सिक। नेक्स्ट, ऐसा लगता है कि आप ठीक नहीं हैं, ऐसा लगता है कि आप ठीक नहीं हैं। इट सिम्स दैट यू आर नॉट वेल, इट सिम्स दैट यू आर नॉट वेल, क्या करें, ऐसा लगता है कि आप ठीक नहीं हैं। यानी कि क्या करें आप, जैसे कि हम ही मान लो पढ़ा रहे हैं, ठीक है, और पढ़ा रहे हैं तो अच्छे से नहीं पढ़ा रहे हैं, या फिर कुछ गड़बड़ी कर रहे हैं पढ़ाने में, गलत पढ़ा रहे हैं, सही से टॉपिक नहीं बना रहे हैं, सही से लिख नहीं रहे हैं, सही से पढ़ा नहीं रहे हैं, या जो क्या जो लिख रहे हैं वो गलत लिख रहे हैं, तो आप लोग क्या कहते हैं कि आप लोगों के मन में एक विचार आता है, या आप लोग कहते हैं कि ऐसा लगता है कि आप ठीक नहीं, यानी आपकी तबीयत ठीक नहीं है, तो इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, इट सिम्स दैट यू आर नॉट वेल, ऐसा लगता है कि आप ठीक नहीं हैं, आराम कर लीजिए। नेक्स्ट, ऐसा लगता है कि तुम अनपढ़ हो, ऐसा लगता है कि तुम अनपढ़ हो। इट सिम्स दैट यू आर इलिटरेट, ऐसा लगता है कि तुम अनपढ़ हो। यानी कि जैसे क्या है, कोई भी काम आपको दिया जाए, या फिर आप असभ्य शब्दों का प्रयोग करते हैं, किसी को गाली देते हैं, किसी को अनाप शनाप बकते हैं, तो ये क्या, इसका जो पहचान है ये क्या है, आप किसी को गाली दें, अनाप शनाप बकें, उल्टे सीधे काम करें, तो इससे क्या पता चलता है, इससे पता ये चलता है कि आप यानी कि पढ़े लिखे नहीं हैं, अनपढ़ गंवार हैं। कोई आपसे काम कहा जाए कुछ और आप करें कुछ और, तो इसे क्या कहते हैं, तो आप उसे क्या कहेंगे, ऐसा लगता है कि तुम अनपढ़ हो। तो इस तरह के सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, इट सीम्स दैट यू आर इलिटरेट। नेक्स्ट, ऐसा लगता है कि तुम इस कंपनी के मालिक हो, ऐसा लगता है कि तुम इस कंपनी के मालिक हो। इट सीम्स दैट यू आर ऑनर ऑफ दिस बिल्डिंग या दिस ऑफिस, इट सीम्स दैट यू आर ऑनर ऑफ दिस ऑफिस, ऐसा लगता है कि तुम इस कंपनी के मालिक हो। यानी
कि जैसे आप गए किसी कंपनी में, ठीक है, आप किसी कंपनी में जाते हैं तो आप देखते हैं जो वर्कर रहते हैं वो क्या है, कुछ ना कुछ करते रहते हैं, और जो भी उसमें एम्प्लॉय रहते हैं, वर्कर रहते हैं जो, वो सब क्या है, कुछ ना कुछ करते रहते हैं। चाहे वो क्या है, सुपरवाइज़र के पोस्ट पे हो, चाहे चपरासी के पोस्ट पे हो, चाहे वो उस कंपनी के जीएम हो, या उस कंपनी की क्या है प्रोडक्शन मैनेजर हो, कुछ भी हो, सब लोग कुछ ना कुछ करते रहते हैं। जो मालिक होता है वो क्या है, वो सिर्फ कभी कभी आता है, देख रेख करता है। तो आप रोज़ देखते हैं, वहाँ जाते हैं कंपनी में, देखते हैं कि सब लोग काम कर रहे हैं, ये व्यक्ति नहीं काम कर रहे हैं, तो आप जाके उससे, आपको कुछ काम रहता है, डायरेक्टली मिलते हैं, कहते हैं कि ऐसा लगता है कि आप इस कंपनी के मालिक हो। इट सीम्स दैट यू आर ऑनर ऑफ दिस कंपनी, यानी कि इस कंपनी के आप मालिक हो। नेक्स्ट, ऐसा लगता है कि आप इन बच्चों के पिता हैं। ऐसा लगता है कि आप इन बच्चों के पिता हैं। इट सीम्स दैट यू आर द फादर ऑफ दिस किड्स। ऐसा लगता है कि आप इन बच्चों के पिता हैं, यानी कि जैसे बहुत सारे बच्चे हैं, यानी कि अनाथ आश्रम में ही मान लीजिए, जैसे बहुत सारे बच्चे हैं, आप कहीं पर भी कोई व्यक्ति अगर उनके साथ बैठा है, खेल रहा है, उनको खिला पिला रहे हैं, यानी कि उनके पीछे पैसा खर्च कर रहा है, अपना टाइम खर्च कर रहा है, और अच्छे से उनका देखभाल कर रहा है, उनको पढ़ा लिखा रहा है बढ़िया से, उनकी सारी क्या है कमियों को पूरा कर रहा है, अच्छे से उनको पढ़ाना लिखाना, खिलाना पिलाना खूब बढ़िया से ध्यान दे रहा है। तो आपको क्या लगता है, आप देखते हैं तो उस व्यक्ति के पास जाते हैं तो क्या कहते हैं कि ऐसा लगता है कि आप इन बच्चों के पिता हैं, यानी कि आप इतने बढ़िया से देखभाल कर रहे हैं, इनको पढ़ाना लिखाना, आप सारी जिम्मेदारी ले लिए हैं, तो क्या है, आप उसे कहते हैं कि ऐसा लगता है कि आप इन बच्चों के पिता हैं जो आप इतना मेहनत कर रहे हैं। तो इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, इट सीम्स दैट यू आर द फादर ऑफ दिस किड्स। इट सीम्स दैट यू आर द फादर ऑफ दिस किड्स। नेक्स्ट, ऐसा लगता है कि आप उस महिला के पति हैं। ऐसा लगता है कि आप उस महिला के पति हैं। इट सीम्स दैट यू आर द हस्बैंड ऑफ दैट लेडी। इट सीम्स दैट यू आर द हस्बैंड ऑफ दैट लेडी। ऐसा लगता है कि आप उस महिला के पति हैं, यानी कि क्या है, जैसे कोई औरत खड़ी है और बार बार आपकी तरफ देख रही है, तो आप देख रहे हैं, मतलब कोई व्यक्ति खड़ा है, वो बार बार उससे देख रही है या उससे बात कर रही है, तो आप उसे देख रहे हैं, तो आपके मन में विचार आया कि ये हो कौन सकता है, तो आप जाते हैं व्यक्ति के पास, कहते हैं कि मुझे ऐसा लगता है, यानी कि ऐसा लगता है कि आप उस महिला के पति हैं। तो इसको इंग्लिश में कहते हैं इट सीम्स दैट यू आर द हस्बैंड ऑफ दैट लेडी। नेक्स्ट, ऐसा लगता है कि वह ईमानदार आदमी है। ऐसा लगता है कि वह ईमानदार आदमी है। इट सीम्स दैट ही इज़ वेरी हॉनेस्ट मैन। इट सीम्स दैट ही इज़ वेरी हॉनेस्ट मैन। ऐसा लगता है कि वह बहुत ईमानदार आदमी है। क्या है, ऐसा लगता है कि वह बहुत ईमानदार आदमी है, यानी कि कोई भी आदमी आपके यहाँ कार्य कर रहा है, या आपकी कंपनी में, या फिर आपका कोई शॉप है, किसी चीज़ का शॉप हो, यानी कि शूज़ का, क्लॉथ का, कोई भी हो, यानी कि कोई व्यक्ति आपके यहाँ काम कर रहा है, तो वो क्या है अच्छे से ईमानदारी के साथ काम कर रहा है, तो आप क्या कहते हैं, ऐसा लगता है कि वह बहुत ईमानदार आदमी है, वो उसने कुछ चोरी नहीं किया, तो आप कहते हैं ऐसा लगता है कि वह बहुत ईमानदार आदमी है। तो इसको इंग्लिश में कहते हैं इट सीम्स दैट ही इज़ वेरी हॉनेस्ट मैन। नेक्स्ट, ऐसा लगता है कि तुम चोर हो। ऐसा लगता है कि तुम चोर हो, यानी कि ऐसा लगता है कि तुम चोर हो। इट सीम्स दैट यू आर थीफ। इट सीम्स दैट यू आर थीफ मतलब क्या है, ऐसा लगता है कि तुम चोर हो, यानी कि
अगर तुम सामने खड़े हो, इधर उधर देख रहे हो, तुम्हारा मान लो कोई फ़ोन रखा है, उसी पे बार बार ध्यान जा रहा है, तो बगल वाला व्यक्ति क्या बोलेगा कि बार बार फ़ोन देख रहा है, ऐसा लगता है, तो वो तुमसे कहेगा ऐसा लगता है कि तुम चोर हो। तो इसको इंग्लिश में कैसे कहते हैं? इट सीम्स दैट यू आर थिप। नेक्स्ट, ऐसा लगता है कि वह तुम्हारा भाई है। ऐसा लगता है कि वह तुम्हारा भाई है। इट सीम्स लाइक दैट, इट सीम्स दैट ही इज योर ब्रदर। इट सीम्स दैट ही इज योर ब्रदर। ऐसा लगता है कि वह तुम्हारा भाई है, यानी कि तुम्हारा चेहरा और उसका चेहरा मिल रहा है। तो अगर दो लोग खड़े हैं, उन दोनों का चेहरा मिल रहा है, तो तुम क्या कहोगे? ऐसा लगता है कि वह तुम्हारा भाई है। नेक्स्ट, ऐसा लगता है कि राम सही है। ऐसा लगता है कि राम सही है। इट सीम्स दैट राम इज़ राइट। इट सीम्स दैट राम इज़ राइट। ऐसा लगता है कि राम सही है, यानी कि किसी काम को करना होता है तो जो अच्छी तरह से जानता है, तो आप क्या कहोगे? ऐसा लगता है कि, यानी राम कोई काम करता है अच्छे से, तो आप क्या कहोगे? ऐसा लगता है कि राम सही है। नेक्स्ट, ऐसा लगता है कि आप समझदार हैं। ऐसा लगता है कि कोई आ रहा है। ऐसा लगता है कि मैं अंग्रेजी पढ़ रहा हूँ। तो ऐसा लगता है कि आप समझदार हैं। ऐसा लगता है कि कोई आ रहा है। ऐसा लगता है कि मैं अंग्रेजी पढ़ रहा हूँ। तो दोस्तों, इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो हमें उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया है तो सबसे पहले आप लोग वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। उसके बाद वीडियो को क्या है, ध्यान से देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी मेरा यूट्यूब पे कोई नया वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।